अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मुंबई गई थी आज से 3-4 महीने पहले और मैंने वहाँ के सिर्फ एक व्लॉग अपलोड करे थे और बाकी वैसे ही रह गया था। और मैंने उस टाइम पे बोला था कि जब भी मैं फ्री होंगी तो मैं बाकी के व्लॉग अपलोड कर दूँगी, बट फिर शादी वादी आ गई, फिर मैं उधर ससुराल में ही थी तो फिर इतना वक्त ही नहीं मिल पाया कि मैं इन सारे को कंपाइल करके और एडिट कर सकूँ, क्योंकि कुछ व्लॉग के क्लिप्स मेरे फ़ोन में थे, कुछ मेरे हस्बैंड के, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। बट अब मैं फ्री हूँ और अब मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारा डे 4 था और हम सुबह सुबह उठ गए थे। सुबह तो हमारा नहीं होता है, 2 ढाई 3 बजे ही सुबह होता है। तो हम उठ गए थे और हम पास की शॉप पे चले गए थे और वहाँ पे हमने स्नैक्स वगैरह और मिठाई वगैरह ली थी और हमने वो खा लिए। और फिर हम पास के ही मार्केट चले गए थे कपड़े देखने के लिए। और यहाँ पे मैं इनके लिए कपड़े देख रही थी, कुछ कुछ शर्ट्स वगैरह, जो कि इनको तो यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बट एक टी शर्ट पसंद ज़रूर आई जो फिर मुझे पसंद नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली टी शर्ट इनको पसंद आई, ये बार बार अपने बॉडी के ऊपर लगा कर देख रहे थे। बट इस टाइप की टी शर्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो फिर मैंने लेने से मना कर दिया और फिर ये मान भी गए, इन्होंने नहीं लिया वो। और फिर सारी लड़कियों की तरह मैं आ गई थी यहाँ पे मेकअप लेने के लिए, जबकि ये मेकअप कुवैत से लेकर आए भी हैं और मैंने आपको दिखाया भी है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ से मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक ली जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी थी बट बहुत अच्छी थी। देखो लेकिन लिपस्टिक ये वाला अच्छा था। ये वाला अच्छा था, नहीं था ये तो शादी वाले दिन तो नहीं मज़ा आ गया। मुझे साड़ी ही चाहिए अब, मैंने ना यहाँ। तो चलो। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे एक ड्रेस बहुत ही सुंदर सी लगी हुई थी, तो इन्होंने देखकर बोला कि ये ले लो और ये शादी वाले दिन पहन लेना। बट फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि इस टाइम तक मैं ना अपना माइंड बिल्कुल मेकअप कर चुकी थी कि मुझे जब भी लेना है साड़ी ही लेना है, उसके अलावा तो मुझे कुछ लेना ही नहीं है। और फिर इनको दिखा गेम, और आप लोगों को तो पता ही है कि इनको कहीं पे गेम दिख जाए और ये ना खेले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो आ जाएंगे होपफुली, पता नहीं। मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी, आप तो ढूंढ लोगे। करें क्या? नहीं यार मतलब चलो, सिर्फ मेडल से मिलेगा, 1 घंटा टाइम लगेगा। मेडल से मिलेगा क्या? मेडल्स ही नहीं है। आप और चलो घर। चलो यार मोटी चलो। मत जाओ ना, चलो ना, कल चले जाएंगे। मजा आता उसके साथ कंपटीशन करते। तो यहाँ पे मैंने इनको गेम नहीं खेलने के लिए मना भी लिया और फिर ये मान भी गए, क्योंकि 1 घंटा के लिए 2-2 हज़ार रुपये हम दोनों के लगते, बट ये वर्थ इट नहीं था। क्योंकि ये मैंने हमेशा देखे हैं कि लड़के तो फिर भी कर लेते, बट हम जैसी लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं कर पाती, तो इसलिए हमने नहीं किया। अच्छा ये सूट ना, ये तो लिए हैं तो ठीक है, डेली वेयर के लिए अच्छा, डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सूट तो इन्होंने दुल्हन के लिए ले लिया था, बट ये श्योर नहीं थे और वहाँ पे अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे कि ये सूट तो हमने ले लिया है बट अच्छा है या नहीं। तो फिर मैंने तसल्ली दे दिया कि हाँ, डेली वेयर के लिए वैसे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और फिर यहाँ पे हमने कैब ले ली थी और हमने कुछ खाने वाने के लिए सामान वगैरह भी ले लिया था। और फिर हम पहुँचे शालीमार, और शालीमार आई थिंक मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट के बारे में मेरे देवर ने सजेस्ट करा था कि आप शालीमार ज़रूर जाइएगा, और देवर के साथ साथ 2-3 लोगों ने और भी किया था, तो हमें तो यहाँ आना ही था एनी हाउ। और मैं सच बता रही हूँ, यहाँ के खाने इतने टेस्टी थे ना कि मैं जितने और भी दिन मुंबई में थी ना, इसका कंपैरिजन कहीं भी मुझे नहीं मिला। ठीक है, फिर हमने ड्रिंक वगैरह भी पी और ये वाटरमेलन ड्रिंक था, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। और फिर रेस्टोरेंट के ही बैक यार्ड में ना फ़िश एक्वेरियम था, और मुझे फ़िश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैं हनीमून के लिए भी गई थी ना, तो मैं ऐसे ही एक फ़िश एक्वेरियम में गई थी और वहाँ पे फ़िश पकड़ना अलाउ नहीं था, जैसे यहाँ पे भी नहीं था। बट मैंने वहाँ पे ज़बरदस्ती फ़िश पकड़े और मैंने इतनी तेज़ उसको पकड़ लिया था ना कि मेरे नेल से वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। और मेरे हस्बैंड आज तक मेरा मजाक उड़ाते हैं कि वो फ़िश और उसकी पूरी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही होगी तुमसे बदला लेने के लिए। लेकिन यार मैं सॉरी भी हूँ, लेकिन मुझे पसंद भी तो है ना। अच्छा, तो शालीमार का खाना इतना टेस्टी था ना कि हमने इतना खा लिया था कि हमें डिज़र्ट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। तो हमने ये खीर ना पैक करवा ली थी और ये हम घर पे आकर खा रहे थे रात को।
और फिर हमें मुंबई में आए हुए 5-6 दिन हो गए थे, बट हमारी ढंग से शॉपिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी अभी तक। तो फिर हमें एक शॉप दिखा जिसका नाम था कॉटन कॉटेज, और यहाँ पे अगर एक आप सूट सलवार दुपट्टा भी लो ना तो सबके अलग अलग प्राइस होंगे और सब बहुत ही ज़्यादा प्राइस ही होगा। लाइक एक दुपट्टा भी ना 2-3 हज़ार का होगा, बट वो इसलिए भी होगा ना क्योंकि यहाँ जो है ना ये सारे कपड़े हैंडमेड है। इसके एक एक थ्रेड है ना खुद ही से बना हुआ है, लाइक हाथों से बना हुआ है, कोई भी मशीन की चीज़ नहीं है। तो इसीलिए इसके ज़्यादा प्राइस थे। और हमने यहाँ से है ना 2 कपड़े बाय किए और दोनों बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बट महंगे हैं। हाँ? पॉइंट सिस्टम नहीं हम यहाँ पे नहीं रहते। कहाँ पे रहते हैं? हम कहीं और से आए हैं शॉपिंग के पर्पज़ के लिए, बिहार से। बिहार। 2-4 दिन के लिए और फिर शॉप करने के जस्ट बाद ही यहाँ पे हमें एक फूड कार्ट मिल गया था जहाँ पे बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें मिल रही थी। तो पहले तो हमने दाबेली ली जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, फिर हमने मोमोज़ खाए, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पी और फिर हम चले गए थे बीच पे। और बीच पे जाने के बाद आप जो ये सूट देख रहे हो ना, ये हमने कॉटन कॉटेज से ही लिया था और ये मैं ट्रायल रूम में गई थी पहनने के लिए। और इनकी हमेशा आदत है कि अगर मैं कोई चीज़ पहनने के लिए जाऊँ तो फिर ये बोलते हैं कि चेंज ही मत करो, फिर यही पहने रह जाओ। तो फिर मैं वही पहने रह गई थी। और फिर यहाँ पे ये बिज़ी दिख रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी काम वाम कर रहे थे, क्योंकि जो हमारी लिमिट थी ना पैसे खर्च करने की वो एक्सीड हो रही थी, क्योंकि हमारी शॉपिंग ही इतनी महंगी महंगी हो जा रही थी जो कि हमारी लिमिट बार बार एक्सीड हो रही थी। तो फिर ये दूसरा ऐप वगैरह सब वहाँ पे लॉगिन कर रहे थे और फिर उसमें पैसे को टॉप अप कर रहे थे, तो वो उसी चीज़ में बिज़ी थे। और फिर मेरे माइंड में ना एक खुराफात आइडिया आया और वो आइडिया ये था। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं लाइक बीच पे छुप गई हूँ और वो देख रहे हैं वो टिन्नू बैठा हुआ फ़ोन यूज़ कर रहा है। मैं देख रही हूँ वो कब तक नोटिस करते हैं। अभी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो अभी मैं उसके पीछे ही रहती हूँ, देखते अभी क्या होता है। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ उनको कब याद आती है या फिर कब मुझे ढूंढते हैं। और अभी तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, क्या पता टाइम लगे। और मैंने लाइट भी नहीं जलाया है, अब इंतज़ार कर रही हूँ मैं, देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पॉज करना पड़ेगा क्योंकि वो अभी देख ही नहीं रहे और अभी दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है देखने का। आई थिंक और मैं इतने अच्छे से तो शूट कर नहीं पाई क्योंकि मैं इतनी प्रो व्लॉगर तो थी नहीं। अब तो थोड़ी बहुत हो भी गई हूँ, बट फिर मैं एक ही बार में पकड़ी गई। और फिर मेरे सुपरमैन ने अपने सारे पैसे वाली प्रॉब्लम सही कर ली थी। उसने ऐप लॉग इन कर लिया, वहाँ पे पैसे भी टॉप अप कर लिए, तो फिर हम कितने भी पैसे खर्च कर सकते थे। फिर हम आ गए यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए। ये एक्टिविटी हमने केरला में भी करी थी और हमें बहुत मज़ा आया था, बट यहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और यहाँ से मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए कपड़े बाय करे थे और यहाँ के कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे थे ना कि गांव में जब मैं मम्मी के लिए कपड़े लेकर आई तो मम्मी हर दूसरे दिन यही कपड़े पहन रही थी। यहाँ के कपड़े इतने सॉफ्ट थे ना, इतने लाइट वेटेड थे ना कि हमें फील ही नहीं होता था कि हम कुछ पहने हुए। तो मैं जब भी अब दोबारा मुंबई जाऊँगी ना, मैं यहाँ से ज़रूर कपड़े जाकर लूँगी और फिर हम जाकर खाना वाना खाएँ। और मेरे हस्बैंड को दाल चावल की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो उन्होंने दाल चावल ऑर्डर किया था और मैंने अपने लिए कुछ तो नॉनवेज ऑर्डर किया था, इतना याद नहीं, आप वीडियो में देख लेना। और फिर हम कोकोनट वाटर पिए क्योंकि हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे साड़ी लेनी है, तो यहाँ पे एक शॉप था जिसका नाम था ऐश्वर्या कॉटूर और यहाँ पे साड़ियाँ है ना हैंडमेड थी और महंगी भी थी। यहाँ पे आई थिंक 24,000 से साड़ियाँ शुरू ही हो रही थी क्योंकि साड़ी पे है ना जरदोजी के वर्क थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी साड़ियाँ थी, तो इसलिए महंगे होने तो बनते थे। और फिर हमने यहाँ पे अपने लिए साड़ी सेलेक्ट कर ली थी और ये मैंने लूज फिट कपड़ों के ऊपर पहना था, बट आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी लग रही है। और मैंने शादी के लिए ऐसी ही सिमिलर साड़ी ली थी जो कि मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, बट आपने शादी वाले व्लॉग में देखा ही होगा, है ना, कितनी प्यारी सी थी।
खाना नहीं है। और फिर हमने कुछ कुछ स्नैक्स खाए खुशी में कि चलो हमें कुछ तो पसंद आ गया। और फिर ये यहाँ पे है ना जूतियाँ वगैरह देख रहे थे, और मेरा तो इतना मन नहीं था क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगी, बट ये फिर भी कुछ कुछ देख रहे थे कि डेली वेयर के लिए भी कुछ समझ आ रहा है तो ले लो। और फिर हमारी शॉपिंग तो हो गई थी, फिर मैं इनकी शॉपिंग के लिए आई, और आप देखना कि ये लड़कियों से भी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। उन्होंने इतनी शॉपिंग करी है ना, मे बी इस व्लॉग में नहीं दिखे तो नेक्स्ट व्लॉग में तो दिखेंगे ही दिखेंगे। और फिर जैसा कि मैंने साड़ी अपनी ले ली थी, तो इनको हमेशा से था कि इनको मैचिंग अपने कपड़े लेने हैं। तो मेरी साड़ी है ना बिल्कुल लाइट ग्रेप्स ग्रीन कलर की थी, तो इन्होंने भी अपने लिए कुछ ग्रीन कलर का सोचा था। तो ये यहाँ पे बहुत सारी कुर्ती ट्राई कर रहे थे। एक तो जो पहले इन्होंने पहनी थी ना, वो थी आई थिंक लाइट ब्राउन कलर की, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बट इन्होंने लास्ट में ग्रीन कलर ही लिया क्योंकि वो मेरी साड़ी से मैच हो रही थी। और आपको तो पता ही है कि मुझे छोटे बैग्स का कितना शौक है, तो हमने यहाँ से एक बैग भी लिया जिसको मैंने आज तक यूज़ नहीं करा है, बट मैं जल्दी ही करूँगी। ठीक है, बाय।